छत्तीसगढ़ में जो है चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो चुका है और ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, गुड न्यूज़ है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में, ब्रेकिंग न्यूज़ है। लाखों स्टूडेंट में इस समय जो है काफ़ी खुशी की लहर है। तो कौन सी नई भर्ती है, किस तरीके से होने वाली है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। देखिए इस समय जो है छत्तीसगढ़ में आप लोगों को लगता होगा कि वैकेंसीज तो नहीं आ रही है, एक के बाद एक जो है आरक्षण मामले में बहुत से भर्ती परीक्षा परिष्ठे लग जा रहा है, जिसके वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे समय में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी भर्ती की अगर हम बात करें तो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के ही, टीचर्स के 12,489 पदों पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक के भर्ती जो है, टीचर्स के वैकेंसी जो है होने वाला। काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि यार अभी तो आरक्षण चल रहा है, 76%, 58%, 50%, क्या होगा, कैसे होगा, 76% लागू हो पाएगा या 50% लागू हो पाएगा। बहुत से आप सभी स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके माइंड में रिमाइंड चल रहा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आपको लग रहा होगा ना कि अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो कहाँ से इतनी जल्दी वैकेंसीज आएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगा तो उससे पहले आचार संहिता लगेगा और आपको भी पता है कि जब आचार संहिता लागू होता है उसके बाद से ना कोई योजना का शुभारंभ किया जाता है, ना उद्घाटन किया जाता है, इनॉग्रेशन कुछ नहीं किया जाता, ना ही वैकेंसीज आता है और जितने भी सरकारी योजना जो चीज़ें होती हैं उन सभी को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो है आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स 29 जनवरी को संपूर्ण हुआ, मॉडल आंसर आए थे, रिज़ल्ट आ गया और अब जो है एएसआई भर्ती परीक्षा को तो मेंस का जो मुख्य भर्ती परीक्षा होना है उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट तैयारी कर सकें। हाँ, भले ही लिस्ट नहीं आए कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एएसआई में 62,991 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें 19,500 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। 19,500 स्टूडेंट का अभी तक लिस्ट नहीं आया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर आप लोगों के लिए वो लिस्ट भी जारी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला चल रहा है, आरक्षण का मामला हमेशा चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास टाइम है, आपको उस टाइम के वैल्यू को समझना है। आपको ये क्यों लगता है कि यार अभी तो आरक्षण का मामला चल रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रही, यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है, यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसके वजह से आप एग्ज़ाम्स में एक अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, एग्ज़ाम्स में एक अच्छे से नंबर जो है, एक बेहतर नंबर आप जो है नहीं ला सकते इसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है ये सब मामला चल रहा है तो कहाँ से मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाऊँगा, कहाँ से ये सब चीज़ें हो पाएंगे। यही चीज़ें आपके माइंड में वो रिमाइंड के तौर पर जो है पूरा चलता रहता है। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलिए और जल्द ही आप लोगों के लिए 12,489 पोस्टों के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला है। साथ में जो है छत्तीसगढ़ में 45,000 जो अनियमित संविदा कर्मचारी है, जी हाँ 45,000 अनियमित संविदा कर्मचारी को जो है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है रेगुलर करने की तैयारी में है। बहुत से अलग अलग विभागों में जो कर्मचारी हैं काम करते हैं अनियमित के तौर पर और उनको संविदा के तौर पर वो रेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि संविदा के तौर पर जो काम करते हैं उनको सैलरी भी कम दिया जाता है और कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, उनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होता। तो ऐसे में उनका नियमितीकरण भी सरकार किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा और भूपेश सरकार ने वादा किया था और भूपेश सरकार जो भी वादा करती है वो वादा पूरा करती है, चाहे देर भले हो, लेकिन अपने वादा से कभी भी मुकरती नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बहुत अच्छा है और अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। स्टूडेंट के भविष्य को, हित को देखते हुए बहुत अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। तो जल्द ही हम सभी के लिए भी नई भर्ती जो है होने वाला है। तो बिल्कुल भी मत सोचो कि वैकेंसीज नहीं आएगा, भर्ती निकल कर नहीं आएगा, हमारा क्या होगा, कैसा होगा, ये सभी आगे के प्रोसेस है। आपके हाथ में जो है पढ़ाई करना, तैयारी करना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, हार्ड वर्क करना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप तो अपने लेवल पर जो है मेहनत कर सकते हैं। आपको बाकी चीज़ों के बारे में सोचने से, समझने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बाकी चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आपको अपना पढ़ाई देखना है, आपको अपने बारे में सोचना है, खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाइए, खुद में के अंदर एक वैल्यू क्रिएट कीजिए, क्योंकि अपने अंदर एक वैल्यू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखिए क्या होता है पता है, आपको कोई भी, आपके दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी परिवार के हो, कोई भी हो, आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए, आपको सक्सेस होते हुए कभी कोई नहीं देख सकता। आपको ये क्यों लगता है कि ये मुझे बताएगा कि अपने आगे बढ़, कैसे आगे बढ़ते, कौन से कोर्स लेना चाहिए, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएँ। आपको कोई नहीं बताएगा। जो आपके परिवार के रहेंगे ना, एकदम
ख़ास करीबी वो भी नहीं बताएंगे। वो आपको बताएंगे ही नहीं कि किस तरीके से तैयारी किया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। वो तो चाहता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कर पाओ, वो तो चाहता है कि तुम ज़िंदगी में बहुत पीछे हो जाओ। इसलिए समझना आपको आता है, आपको करना है। ये जो फालतू की चीज़ें हैं, बस घूमना फिरना, दोस्तों के यारों के साथ फालतू की चीज़ों पर, फालतू की बातों पर हंसना, इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि असल में रियलिटी है पैसा। अगर आपके पास पैसा होगा, फेम होगा, तो ही लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही लोग आपको समझेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, फेम नहीं होगा, तो आपका कोई भी वजूद नहीं है, आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो अगर आपको अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपनी वैल्यू बनाना है, अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो है मेहनत करना सीखो। बिना मेहनत किए किसी भी तरह से कामयाबी, बिना मेहनत किए किसी भी तरह से कोई भी सफलता आपको नहीं मिलने वाला। तो उस सफलता को पाने के लिए, उस कामयाबी को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियाँ तो आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी, नहीं होता। आपको डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। आप कभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उतने अच्छे से नंबर नहीं ला पाते जितना आप लोगों ने सोचा है। आपकी उम्मीद से बहुत कम नंबर आपका आता है। तो आप एक समय के बाद आपको लगने लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ कुछ कर पाऊँगा, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाऊँगा, आप लोगों को यही लगता है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। ये रियलिटी है। जितना जल्दी हो सके इस रियलिटी को, इस सच को अपना लो, वरना अगर देर हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो होता है ना, टाइम की वैल्यू समझना चाहिए, टाइम की कद्र हमें समझना चाहिए, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। जो आपको टाइम मिला है उस टाइम का अच्छे से यूज़ कीजिए, फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको लगता होगा कि यार ये तो कब 1 साल गुजरेगा, कब ये होगा वो होगा, लेकिन वो सब समय निकल जाता है। जिस तरीके से आपने 12वीं सब कंप्लीट कर लिया होगा, आपका ज़िंदगी अगर 18-19 साल का भी है, आप 18-19 साल एज है आपका, तो वो कब 18-19 साल निकल गया आपको पता ही नहीं चला। आपको लगता उस समय भी लगता होगा कि मेरे पास वक्त है, बहुत वक्त है, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन नहीं, आपको एक टाइम के बाद समझ में आता है, लेकिन वो टाइम आपके पास नहीं होता है। तो चिंता करने की बात नहीं है, वैकेंसीज आने वाला है। सो प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे। बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। वक्त सबका आता है, बस उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है।